से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रीना सैनी। रीना सैनी जी, आप कहाँ से हैं? गांव भंडारी, तहसील मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 25 मई 2016 को ली। रीना जी, अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे हमारे परिवार में जो पूजा होती थी देवी देवताओं की भी, ब्रह्मा विष्णु में इसकी, दुर्गा माता की, और जो व्रत वगैरह करते हैं सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार के भी व्रत किए थे मैंने।
और मैं हर बृहस्पतिवार को शैयद पे भी जाती थी, जो हमारी पारंपरिक पूजा थी। और मैं हर रविवार को अपने देवताओं, जो हमारे पितर कहते हैं, उन पे भी जाती थी और उनको नहला के भी आती थी, जोत भी जलाती थी। और ये सब पूजा करने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था सर। मेरी एक इच्छा थी कि अनमैरिड टाइम में मेरे जो रियल पापा थे वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे सर। तो मैं हरे भगवान से यही विश मांगती थी कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, इनकी दारू छूट जाए। लेकिन फिर भी पापा की दारू नहीं छूटी। ये सब देखते हुए मैं भगत जी नास्तिकता की ओर चली गई और मैंने सभी पूजा पाठ छोड़ दी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैं जब अनमैरिड टाइम में थी तो मैंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है सर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है। तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी। तो वहाँ पे एक सोमवीर दास भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के। उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया। जैसे हम फ्री टाइम में बैठते थे तो वो गुरु जी की बातें करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की। तो उनकी बातें, उनका ज्ञान मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि भगत जी ये ज्ञान मुझे अच्छे से समझना है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। फिर मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के मैंने ज्ञान को समझा और गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए नास्तिक हो गई थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरे भगत जी को कई सालों से पथरी का दर्द होता था। उनकी यूरेटर में पथरी थी। तो वो मालिक की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ट्रीटमेंट लेने से ही निकल गई। जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो पथरी का साइज़ है वो 5 mm से कुछ ज़्यादा बता रहे थे, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं। और दूसरा लाभ ये हुआ, भगत जी जो मेरे हस्बैंड है उनको कई साल से छाती में पेन होता था। वो जब पेन होता था उनका सांस टूटते थे। मुझे ऐसा लगता था शायद अभी कुछ गलत ना हो जाए, तो वो ऐसे ऐसे मुक्के मारते थे वो ज़ोर ज़ोर से। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मालिक की दया से मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी मन ही मन में। मालिक ने उनकी भी ये चेस्ट पेन में भी राहत दी। और एक लाभ भगत जी मेरा ये है कि शादी के बाद मेरे को जो पहला बच्चा था, प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के महीने में ही ब्लीडिंग हो गई थी, जिस वजह से मेरा बच्चा जो है डॉक्टर ने मिसकैरेज बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मैंने मालिक से नाम दीक्षा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। इसलिए मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि परमात्मा नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप सफाई के लिए नहीं मान रहे हो तो आप 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लो और हो सके तो भगवान आपकी सुन ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेके देखूंगी, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं मिसकैरेज करा लूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया। मैं घर आके मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी दया करो। मालिक ने मेरी मन की प्रार्थना को भी सुन लिया और मेरा वही बच्चा 9 महीने तक ठीक ठाक रहा और गुरुजी की दया से आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बच्चा है जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर ने बोल दिया था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यही वो बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और 5 साल का हो गया है। डॉक्टर भी देख के अचंभित था कि भाई, क्योंकि मैंने 2 डॉक्टर से चेक कराया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। इसलिए मैंने जो सोनीपत में रावल हॉस्पिटल है वहाँ से चेक कराया। तो उस डॉक्टर ने मेरे को देखते ही बोल दिया अल्ट्रासाउंड करके कि नहीं, मिसकैरेज करना पड़ेगा और टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मेरी एक डॉक्टर थी पानीपत में, सुनेजा हॉस्पिटल में, मैंने उनसे बात करी तो मैम ने भी यही कहा कि हाँ मिसकैरेज ही हो गया बेटा, टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी हैरान थी कि भाई 2 डॉक्टरों की बात भी कट गई, ऐसा क्या भगवान है इसका कि बच्चा लाइव है। और उसकी दिल की धड़कन आ गई जब बाद में अल्ट्रासाउंड किया। और मेरे को एक लाभ ये हुआ कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी सास मम्मी है उनको बीपी की पहले से ही दिक्कत रहती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको अटैक की शिकायत हो गई तो हम उनको प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनकी ECG वगैरह देख के कहा कि भाई इनको तो अटैक आया हुआ है, छल्ले डलेंगे दिल में, तो इतना 2 लाख तक का खर्चा आएगा, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में पानीपत में लेके गए, सिग्नस में,
तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन को देखते हुए यही कहा कि भाई इनका तो जो है अटैक आया है और छल्ले ही डलेंगे, यही ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा मन कहीं से भी नहीं मान रहा था। वैसे मम्मी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, मेरी सास मम्मी ने। तो फिर भगत जी मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी सास पे भी दया करो। तो मालिक की दया से मैंने जैसे ही घर आके प्रार्थना करी थी, तो फिर हम हॉस्पिटल गए। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी के सीटी स्कैन हुए, MRI हुआ और मम्मी की एंजियोग्राफी भी हुई। तो सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल आया मालिक से प्रार्थना करने के बाद, और जो है एंजियोग्राफी भी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई हमें पेशेंट की कंडीशन देख के ऐसे लग रहा था कि भाई इनको तो छल्ले डलेंगे ही डलेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही आईसीयू में ले लिया था जब हम जैसे ही मम्मी को दिखाने गए थे। तो ये भी एक मालिक की बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक लाभ भगत जी मुझको ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा है 6 महीने का, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है। उसको जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई नमूनिया हो गया था और उसको इन्फेक्शन चेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं गन्नौर हॉस्पिटल है एक बच्चों का, धनखड़ हॉस्पिटल, उसमें उसको लेके गई। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखते हुए चेस्ट एक्सरे कराया और उसके CBC वगैरह टेस्ट कराए। तो CBC में उसको वायरल फीवर आया और चेस्ट एक्सरे में उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा इसको इमीडिएटली एडमिट कराना पड़ेगा और ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने छोटे बच्चे की एज देखते हुए डॉक्टर को मना कर दिया और अपने बंदी छोड़ पे सतगुरु रामपाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो ऐसे ही ठीक कर देंगे। और मैं अपने बच्चे को पीने की दवाइयाँ सिरप वगैरह दिला के ही घर ले आई और मैंने घर आके दंडवत करके गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सुइयाँ वगैरह इंजेक्शन लगेंगे, आप दया करो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मालिक ने ऐसी दया की भगत जी, 3 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, मेरे छोटे बेटे को उन्हीं मेडिसिन से घर पे ही आराम हो गया, मेरे को सेकंड विजिट पर भी नहीं जाना पड़ा। एक जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी जैसी युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, वो ये है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और मेरे हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब लगी। क्या जॉब है आपकी? भगत जी मैं एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ, सिविल हॉस्पिटल गन्नौर, और मेरे भगत जी सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में है, वे भी OT टेक्नीशियन की ही पोस्ट पे है। जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन से हैं, इस समय आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं। पहले जो आप भक्ति साधनाएं करती थी या जो भी श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं या एम्स में भी जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा है भगत जी कि हम जैसे मेडिकल लाइन में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो हमने भी देखा है कि जब हम जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करती हूँ। तो वहाँ पे हमने भी देखा है कि हमारे जो सर्जन है ऑपरेशन करने से पहले अपने भगवान को ऐसे याद करते हैं और तब सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जो सर्जरी का काम है वो डॉक्टर का है, लेकिन पेशेंट को जीवन दान देना वो भगवान का काम है। और संत रामपाल जी महाराज जो है सही विधि बताते हैं पूजा साधना की, वो प्रमाण के सहित बताते हैं। उन्होंने बताया है कि अपने ज्ञान में सत्संग वगैरह में कि जो वेदों में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो साधक की उम्र 100 साल भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जो है श्रद्धालुओं को लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? ऐसा है भगत जी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान सेंटर है और मालिक की दया से 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर खुल गए हैं। और अगर कोई जगत भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके भी ले सकते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करके, और फेसबुक वगैरह से भी वहाँ पे नंबर भी दिए होते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि विभिन्न चैनलों पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, तो वहाँ पे एक नीचे लाइन चलती है, उस लाइन पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो आसान तरीका यही है कि आप उस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट करें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक व्यापारी थे और बाल बच्चेदार गृहस्थी थे। भक्ति करी, साधारण सा मंत्र है, सिंपल वे से इसकी साधना करनी है, बिल्कुल साधारण सी भक्ति है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते करते, जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे, आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते हैं, मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने। शारीरिक कार्य होते थे, कोई भी था, कपड़ा बनता था, कोई जूते बनाता था और कोई हल जोतता था, कोई मजदूरी करता था। तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं। तो उसमें चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरण करना है बस। नाम उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। और किसी भी सदग्रंथ से उठाकर देख ले, जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करे। और काम छोड़ कर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, गीता में यहां तक कहा है। तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है, इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो, बहुत आसानी से बनेगी बात। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाए उसका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है, पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे, ये हैंडपंप वगैरह यंत्र नहीं थे। और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे, 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में। उसके निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांध कर उस कुएं में डालते थे, फिर उसको खींचते थे, 2-3 लग के 100 फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था, तब जल प्राप्त होता था। और कभी वो बाल्टी टूट कर, रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी। उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे सुलटे नो करके ऐसे करके उनको रस्सी से बांध कर गुच्छा सा बनाकर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे तो वो बाल्टी एक हुक में उलझ जाती थी, उसको बाहर खींच लेती थी। वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे, ना लगे उसके कितने फटना हुआ, उड़ जाए नहीं। और 20-22 ऐसे डाल दिए, कोई से मत उड़ जाएगी वह, तो पुण्यात्माओं उलझिर वो बाहर आई। तो यहां हम काल के कुएं में पड़े हैं। परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है, ऐसे वचन बोले हैं, ना जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया, उसी से उद्धार हो गया। उलझ गया उसमें, वो उलझ गया तो निकल गया। तो क्या बताते हैं, जब पतझड़ आते हैं
बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। कहते हैं सभी वृक्षों के पत्ते पीले हो होकर गिर जाते हैं। तो उस समय का वर्णन बताते हैं, हमारे ऊपर लागू करके बताते हैं कि जैसे बालक है छोटा सा, युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, सफेद बाल हो गए। तो सफेद बाल हो गए तो इन्हों सोच ले भी टिकट कटने वाली है, कद्दे कट जाए, ये पहचान है। और हम फिर भी परवाह नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि वो पतझड़ आवत देख के और बन रोए मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो अब पीले हो जाएं, नीचे गिर लग रहे पीले होकर। तो फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। एक पत्ता टूटता हुआ मानो ये कह रहा हो कि हे तरवर राज, हे वृक्ष राजा, अब हम तेरे से बिछुड़ रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, किसी पशु के पैर के नीचे कटेंगे या गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे। अब तरुवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान, तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे, और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ कर लिया, और एक टूट पीले बन होकर टूट के वो भी अब विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे ही वो टूट कर गिरे, छोटे छोटे पत्ते फिर फूट आए कोपल, और वो भी पत्ते बन जाएंगे, एक वर्ष के बाद वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस संसार को परमात्मा इस काल के लोक को दर्शाना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को कबीर परमेश्वर जी बताना चाहते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, फिर युवा हुआ, विवाह हो गया, उनके संतान होगी, फिर बच्चों के भी संतान होगी, अपनी मृत्यु निकट आ गई, पोता पोती बच्चे अपना वो कोपल फूट आई, वो बूढ़ा मर जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनके जवान हो जाएंगे। तो परमात्मा यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। अपने आत्माओं जैसे कोई व्यक्ति सारा जीवन अपने परिवार पोषण में, मकान कोठी बनाने में लगा ही देता है सारा, जिसको ये ज्ञान नहीं वो सारा काम में वो करे आजीवन, बस उतने में ही सीमित रहता है। ये तो सत्संग सुनने से पता लगता है कि हमारा मूल कार्य तो कुछ अन्य था। तो ये सत्संग भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही प्राप्त होता है। तो क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने मकान बनाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में और बड़ी उनके बीच में प्यार से रह रहा था, सारा जीवन लगा दिया, और फिर मृत्यु की निकट आ गई, कोई रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, परिवार को भी पता लग गया कि इसकी मृत्यु निश्चित है, और स्वयं को भी ज्ञान हो गया। तो फिर वो रह कर सोचता है, भगवान अब क्या होगा मेरा। तो अन्य लोग व्यक्ति मिलने आते हैं, कुल के व्यक्ति, नाती, तब उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, भाई या तो एक दिन सब नहीं जाना है, आपका समय ही इतना था, चिंता ना करना कि तू यहाँ सबके साथ ऐसे ही बनता है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ही जैसे वो पत्ता टूटता हुआ कह रहा हो, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात,
यहाँ की तो यह रीति है, एक आवे एक जात। तो ऐसे स्थान पर आप कितने निर्भय होकर रह रहे हो और क्या क्या बकवादें करते हो सारे जीवन में। बगैर ज्ञान के कुबद की जाती है। जिस इंसान को ये पता लग गया तेरी मृत्यु निकट है, वो करके दिखाओ नाचा गाई और करो बकवाद एक करके दिखाओ, उसका मन नहीं मान सकता। हम इतने अबोध हैं या इतनी भांग पी रखी है इस काल के, इस माया की, कि हमने वो दिखाइए ना देता, को बताना चाह उसका असर हमारा होता नहीं। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा भले ही वो अंदर से खुश होते हैं लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साधु, उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खावे काजू किशमिश मेवार पेलन डंड 2 किलो पीवे दूध इकट्ठे, उनके तो आपे लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम हो गई हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर देर किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बच्चे भी लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर उन्होंने पूछा कि भक्तों ने पूछा क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़े साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती। साध मिले साढ़े साधी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है। उस परमात्मा सचखंड में सतपुरुष को सतलोक को मैं जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे,
श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए उनको सतलोक लेकर गए सचखंड बेई नदी से, एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ, और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती हैं, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको उतरुओं की बता, फिर जिसने आंखों देखा भगवान को। तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता, जो दृढ़ भक्त होते हैं, तो उसको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं, कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे, फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। नानक साहिब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहाँ से ले आए कबीर भगवान, तुम कहाँ से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रह कर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो हम इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें। एक गिर गया, दूसरा भी खेलता खेलता, तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा। उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस स्थिति के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा बनमोद,
ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी इसके बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर झांक कर देखो, 36 टेंशन लिए फिरता है वो सारा दिन। सुख है उसको? यहाँ सुख है ही नहीं। सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बूरा का बोरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बूरा भर रखी हो, बर्तन में, कटोरे में, एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बूरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बूरा मान रहे हैं। कहते हैं बूरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं स्वर्ग महास्वर्ग तक के, ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ परख के देखो, नमक से ही बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख के तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम्हें अब बालक हो डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग माने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्य कर रहा व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हम न वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में
मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को, ये झूल ले अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूणे दिखते हैं, अकल अलूणे माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास। इन्हें सब कुछ जान लिया और लोग इसने अकल अलूणे के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, और जो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जसपाल सिंह कपूर। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मैं गांव जसड़ा, मंडी गोविंदगढ़ से। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 26 जनवरी 2016 को ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ना हुआ? मैं संत रामपाल जी महाराज से मेरे को सज़ा हो गई थी केस में, 10 साल की सज़ा थी। मेरे को NDPS, मैं डॉक्टर था, मेरे किसी लाग डाट हो गई थी, मेरे पे झूठा केस डलवा दिया था, तो 10 साल की सज़ा हुई थी, जेल में हो गया था। फिर मैं वहाँ से किताब पढ़ी मैंने, ज्ञान गंगा मिली मुझे, किसी भक्त के घर में गया था मैं। लेकिन आपने बताया आप तो जेल में थे। मैं छुट्टी पे आया हुआ था, पैरोल पे, मैं 42 दिन की छुट्टी पे आया हुआ था। तो किसी के भक्त के घर में, भक्त नहीं, किसी के रिलेटिव भक्त किसी के घर में गया था, तो वहाँ पर ज्ञान गंगा बुक पड़ी थी। तो मैंने उठा के देखा उसको, मैं 2 पन्ने पढ़े। मैं गुरुजी उनसे कहा, उनको भक्तों को कहा मैंने, क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, ये बाबा जी कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे मौसी जी के हैं। उनके मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बीमार बहुत थे तो ये ठीक हुए हैं। फिर मेरे मन में इच्छा, और मैं कहा इनकी फिर पढ़नी चाहिए, ये कौन से हैं। तो फिर मैं वो बुक अपने साथ ले गया, घर पे रखी रही। तो फिर मैंने जब उसको पढ़ा थोड़ा होता, तो ज्ञान अजीब लगा मुझे पढ़ के, और ये भी हुआ कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि जो कभी मैंने सुनी नहीं और पढ़ी नहीं थी, तो और सच्चा भी लग रहा था। फिर मैंने मिला के भी देखा, उसके बारे में पूरी खोजबीन की। मैं शाम को सुनता था भक्तजनों के जो भी विचार आते थे टीवी पे, कई साधु महाराजों के। फिर कुदरती संत रामपाल जी महाराज का चैनल लगे, साधना टीवी पे आ रहे थे, तो वो सुन के मैंने कहा ये तो वही बाबा जी हैं जो किताब में हैं। तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन थे, जो मतलब कि सारी इच्छाएं थी कि मैंने परमात्मा के बारे में जो हल नहीं हो रहा था कि गुरु नानक देव जी गुरु कौन है, कुछ ये भी बातें, और वो सारी क्वेश्चन मन में हल कर दिए। दिल में एक मतलब ठंडक सी जैसे पड़ गई हो, बहुत ही यानी मन को संतुष्टि हुई कि यही सच्चा ज्ञान है। जो साधु संत हैं ये जो बताते हैं परमात्मा के बारे में, और अपना अज्ञान घोल रखा है उन्होंने कि परमात्मा को एक तरफ तो निराकार बताते हैं, फिर सचखंड और सतलोक की बातें भी करते हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा है, अगर हम सूरज को निराकार कहें तो ये कैसे हो सकता है? अभी सूरज है नहीं और उसका प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा अगर सचखंड है तो वहाँ पर कोई तो रहता है, वहाँ पर कोई परमात्मा है, और वो कण कण में व्यापक है। हर
हर इंसान के अंदर समाये हुए हैं, अपने भी अंदर हैं। सिर्फ विश्वास करके, गुरु जी कहते हैं और परम संत रामपाल जी कहते हैं, सिर्फ विश्वास करके देखो। मैं तो हर एक में समाया हुआ हूँ। तो इसी के मतलब कि मैंने जब वो पढ़ा, मेरे ज्ञान मतलब हृदय में समाने लगा परमात्मा का, तो मैं उनसे मतलब कि फिर मैंने छुट्टी चला गया अंदर। फिर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से नामदान कैसे लूँ। सर आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने अमृत पान किया हुआ था पहले 8-9 साल, बहुत मतलब कि कठिन साधनाएं भी की, मतलब कि 12-12 बजे 1-1 बजे तक सतनाम वाहिगुरु का सिमरन भी करता था। और जो भी जैसे कोई बता देता था कि परमात्मा के दर्शन ऐसे किए जाते हैं, हठ योग करना है ना, सुबह उठ के 12-1 बजे तक बैठे रहना, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे मंत्र जाप करने, इससे तुम्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होंगे, ऐसे फल प्राप्त होगा, हैं ये करने से ये होगा। बस जैसे जैसे लोग बता देते थे, कोई साधु संत बता देते थे, वैसे वैसे हम साधना करने लग जाते थे। हमें कुछ भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। ये इसके चलते मेरे 10 साल तक एक टांग में जख्म हो गया था, और वो 10 साल तक मैं डॉक्टरों क्या, कोई बाबा नहीं छोड़ा, हर एक जगह भटका, कोई आराम नहीं हुआ मुझे। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आप अपनी शारीरिक बीमारी तो दूर कर सकते थे, लेकिन आपने बताया कि आप जेल में थे और आपको एक पुस्तक मिली जब आप छुट्टी पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उस बुक को पढ़ करके आपको उम्मीद की किरण जगी और आपको लगा कि आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो किस प्रकार की आप राहत चाहते थे, किस प्रकार की उमंग आपके मन में जगी? क्या पुस्तक को पढ़ करके आप सोच रहे थे उस टाइम पे? मैंने पुस्तक अपना संत रामपाल जी के जो विचार थे, मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मतलब एक तो जैसे वो बताते हैं समाज सुधार का, जैसे उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में, और नशा, मैं नशा भी बहुत करने लग गया था, दारू शराब इतनी पी जाता था कि बहुत ज़्यादा, और नशे और भी कई नशे करने लग गया था। तो जो ये संत रामपाल जी का सबसे पहले यही है कि नशा छुड़वाने का। तो और जो बाबे और संत बताते थे, खाते पीते सभी हैं, फिर भक्ति भी करी जाते थे, उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं था। पर इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप नशा त्यागोगे, फिर ही भक्ति मार्ग पे आप लग सकते हो। आपने पुस्तक को पढ़ा और किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, उनसे नाम दीक्षा ली? ये 2015 की बात है। तो मैं जब छुट्टी पे आया हुआ था दिसंबर 2015 की, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने प्रारंभ किए। जब भी मैं छुट्टी पे आता था, और जेल में भी हम सुनते थे, साधना टीवी पे आते थे, तो वहाँ से हमने नंबर नोट किए थे। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर दीपक जी का कोऑर्डिनेटर का पता बताया, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे नामदान मिला जब छुट्टी पे आया था। यानी कि जब आप जमानत पे आए हुए थे तभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं जुड़ पाए और आपको सजा हो गई? जी हाँ, कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं जुड़ पाया, और उधर से मेरा केस भी जमानत पे आया हुआ था, तो सज़ा सुना दी मेरे जो सेशन ने, 10 साल की सज़ा हो गई थी मुझे। तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े और क्या चाहते थे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके? सर आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, पर मैं ये चाहता था कि मुझे जो दुख तकलीफ़ें और ज़िंदगी में हताशा मिली थी, मेरी माताजी भी बीमार हो गए थे कैंसर के, जब मुझे सज़ा हुई थी तो कैंसर से बहुत पीड़ित हो गए थे वो, एकदम बहुत ही ज़्यादा, उनकी टांगें भी खड़ गई थी, और डॉक्टरों को दिखाया, कोई मतलब कि इलाज नहीं था। तो उसके सज़ा होने के जब मैं पैरोल पे आया था, तो मेरी माताजी 1 महीना उनके पास रहा, फिर उस जो दोबारा छुट्टी पे चला गया, तो माताजी की डेथ हो गई थी। फिर मन इतना हताश होगा कि माताजी जो हमें नाम के साथ जोड़ते थे, गुरुद्वारे लेके जाते थे और दिन भर पाठ पूजा में लगाते थे, आप भी पाठ पूजा किया करते थे, और उनसे क्या मिला उनको? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसर से इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मौत हुई उनकी, कि मन में यही हुआ कि अगर दुख को काट नहीं सकते, कोई है जो इस संसारिक इस हम दुखों से निजात दिला सकता है। फिर जो ज्ञान पढ़ा हमने रामपाल जी के महाराज का, तो उससे हमें यही आशा की किरण जागी कि हमें एक यही संत है जो हमसे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो एक आशा की किरण ये भी थी कि केस हो गया, 10 साल की सज़ा हो गई, तो परिवार भी बिखर गया। तो
कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ये भी थी कि शायद मेरे केस का शायद मुझे सज़ा से भी निजात यही और दुखों से निजात ये दिलवा सकते हैं। सर मेरी बात जो आपको हास्यास्पद लग रही थी, दरअसल आप अभी हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मेरे को आपके ऊपर हंसी आएगी कि मैं आपके सामने जो ज्ञान गंगा मैंने बुक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मैंने स्वीकार किया, उसके साथ जुड़ा, उससे क्या लाभ हुआ मुझे, उससे मैं आपके सामने एक पैरोल पे आया हुआ या दोषी मुजरिम नहीं हूँ। मैं एक आम भारत का एक आम नागरिक और बाइज्जत बरी हुआ हाई कोर्ट से, जिसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। तो मैं एक बाइज्जत बरी हुआ, मुझे उस संत रामपाल जी महाराज की दया से बाइज्जत बरी हुआ, जिससे मुझे उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद मेरी पूरी हो गई और मुझे आज बाइज्जत बरी मैं आपके सामने और संसार के सामने खड़ा हूँ। कितने साल की सज़ा आपको हुई? मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी और मैं संत रामपाल जी महाराज से 2016 में ज्ञान लिया था और 2018 में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसका ये प्रमाण भी मेरे पास है। हमने गुरुजी से अरदास लगवाई थी और गुरुजी ने कहा था कबीर पेशवा दया करेंगे, और जो आज लोग मानने को तैयार नहीं है कि एक कोई 10 साल का कैदी बंदा बाइज्जत बरी भी हो सकता है। सर और क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? और लाभ ये मेरे जो मेरे को परमात्मा की खोज थी और जिसकी कठिन साधनाएं करते थे, मंदिर में भी जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बहुत सी ऐसी जो भी बता देते थे वैसी भक्ति करने लग जाते थे। मतलब तड़प थी एक अंदर के और परमात्मा के बारे में पता चला, और जिस दिन नामदान लिया उस दिन हृदय में ठंडक बढ़ गई और इतने मतलब के लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मेरे को जो 10 साल की सज़ा हुई थी उससे बाइज्जत बरी हो गया, और दूसरा मेरी धर्मपत्नी जो थी उनको यानी पित्ते का ऑपरेशन करवाया था, उन्हें कुछ भी हजम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, बहुत इलाज करवाए लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। नामदान लेने के बाद ही जब ही तुरंत गुरुजी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तकलीफ सदा के लिए ख़त्म हो गई। सर इस साइंस के ज़माने में, आधुनिकता के इस दौर में लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि आप संत की शरण में जाते हैं जब किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम होती है। ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोई हमको कोई दवाई नहीं देते संत जी, सिर्फ जो उनका नामदान हम लेते हैं, जो नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उनसे ही एक ऐसी पावर आ जाती है, पॉजिटिव पावर आ जाती है, जिससे बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। एक ऐसी शक्ति आ जाती है इंसान में, और जो कि नेगेटिविटी जो है, बीमारियां हैं, ये अपने आप ही दूर हो जाती हैं। सर लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो रही है, आप एक डॉक्टर हैं, आप ये अच्छे से समझते हैं, कैसे बगैर किसी इलाज के एक कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? जी हाँ, ये आपको एक हास्यास्पद बात लगेगी कि कैंसर जैसी बीमारियां एक नाम लेने के वजह से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि कैंसर क्या परमात्मा कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होके जाएगा। सिर्फ मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे और थोड़ा टाइम देंगे, फिर देखिए आपको क्या लाभ, एक बीमारी ही नहीं, आपका सभी दुख दूर होंगे और संसारिक लाभ भी मिलेंगे। सर कहीं आप संत रामपाल जी महाराज से इसलिए तो प्रभावित नहीं है कि आप जेल से छूट गए हैं या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? सर अगर हम सॉलिड चीज़ की बात करें कि वास्तव में ही लोग इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि आपके वकील ने अच्छी पैरवी की हो, या हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए आपको आराम मिल गया हो, इसलिए आपको राहत मिल गई हो जेल से। एक वाजिब चीज़ क्या है जिससे लोग वास्तव में ही समझे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में ही पूर्ण संत है? जैसे कि आपने कहा ये सॉलिड चीज़ क्या है, ये सॉलिड चीज़ तो परमात्मा का ज्ञान है, और उससे पता लगता है कि आपको क्या लाभ हो गए और क्या ज्ञान है, जिससे सच और झूठ का, जैसे आप सच्चाई का इसलिए ऐसे पता लगता है, जैसे 500 का नोट सरकार बताती है कि एक 500 के नोट में क्या अंतर है, असली कौन है नकली कौन है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद शास्त्र खोल के बता दिए। सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बरी कराया तो मैं उनको केवल एक महान संत ही जान पाया था, और जब मैंने बाहर आके मैंने और उनके बारे में जाना और ज्ञान ग्रहण किया तो मुझे वो एक महान संत ही नहीं बल्कि भगवान नजर आए।
जो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बीमारी और कुछ भी केस तो क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं संसार में। ये बस मैं ये बता नहीं सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से संदेश तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा भगत समाज से कि जो भी मेरे बहन भाई, जो भी इधर बाबाओं से जो जुड़े हुए हैं, जो भी भक्ति शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, कृपया करके उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार पढ़िए तो सही, और उनको विचार करके देखिए वो कह क्या रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम उनको सिर्फ मीडिया का ये बातें जानकर सुनकर उनको एक आम पर्सन और ये क्या है ये जान लेते हैं। प्लीज़ हम उनका जब ज्ञान पढ़ेंगे और जैसे मैंने पढ़ा और कहते हैं और उस पर विश्वास करेंगे तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा। जब ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान पे तो विश्वास होना ही है। तो आपको उनके बारे में पता लग जाएगा जो झूठे बाबा ये आज तक हमें कथा कहानियाँ सुना सुना के हमें काल के जाल में फंसा रहे थे। तो उनसे हमें उससे निकलने का रास्ता पता लगेगा और सच्ची भक्ति और सच्चे प्रमाण हमको मिलेंगे तो हमारे दुखों से भी हमें निजात मिलेगी और बहुत अनेकों फायदे होंगे जो भक्ति करने से ही पता लग सकते हैं। सर, आप नशे के संबंधित केस में ही जेल में गए और ये भी कहा जाता है कि पंजाब में नशा भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आप जेल में बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आप नशा करते हैं? जी नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ने के बाद तो मैं तो क्या, कोई भी इंसान उस नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये ज्ञान ही ऐसा है कि अपने दिल ही नहीं करता कि नशा करने को, और कोई बातें भी करता है या कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है सामने कोई शराब, तो उल्टी वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। मतलब कि इतनी नफरत हो जाती है नशे से कि मैं जब जेल में था तो नशे जेल में ही जाके लगते हैं। सरकार हमारी नशा छुड़ाओ कहती है जबकि जेलों में ही आम नशा बिक रहा है और ये वहीं से स्टार्ट होता है। जो बाहर नहीं नशा मिलता वो जेलों से ही मिलता है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़िए, बताइए, तभी आप इस नशे जैसी इस कृत्यों से और जो भी समाज में ये कृतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा वगैरह, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सर, जब मैं जेल में था तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगी थी। तो लाइब्रेरी में मैंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के डिप्टी साहब से आज्ञा लेके मैंने वहाँ पे किताबें रखी, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी कई किताबें थी। तो वो जो लोग आते थे कि कोई अच्छी सी किताब दीजिए हमें, तो मैं उन्हें कहता था कि अगर आप परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें कहते थे कि हाँ ऐसी ही किताब हमें दीजिए जिससे हमें, फिर मैं उन्हें ज्ञान गंगा देता था या भक्ति से भगवान तक देता था। वो पढ़ के हर कोई इंस्पायर हुआ, उससे हर कोई प्रभावित हुआ कि हमें और भी ज्ञान, हमें और किताबें दीजिए। और इसी तरह परमात्मा ने वहाँ पर मुझे पुस्तकों की सेवा भी ली और लोगों को बहुत अच्छा लगा ज्ञान और बहुत ही लोगों को लाभ भी हुए। कोई किताब लेके जाता था, वो कहता था कि मुझे किताब रखने से ही मात्र मुझे लाभ हुए हैं, मेरे केस का हल हो गया जो मुझे आशा नज़र नहीं आती थी। इसलिए मैं यही जन जन से यही कहना चाहूँगा कि आप उनके किताबों को, उनकी धार्मिक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के देखिए और मिलान करके देखिए, फिर आपको उसके बारे में पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।